अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की बड़ी अहम रिसर्चेज़ लेकर। मेरा दिल था कि इस हफ़्ते मैं आपको बहुत लंबी और तवील वीडियो दूँ। मैंने उसका कुछ हिस्सा यूरेनस की एक अलग वीडियो बना दी है। असल बड़ी खबर जो इस हफ़्ते है वो यूरेनस का घर ही बदलना है और वो 7 साल के लिए आपके यहाँ 11th हाउस में आ रहा है। ऐसी सिचुएशन 11th हाउस में पहले जेमिनाइज़ के साथ चल रही थी आपसे जो पिछला सितारा है, तो आप थोड़े उनके हालात ज़िंदगी को भी रीड करिएगा कि जब यूरेनस उनके यहाँ 11वें घर में था तो उनकी तालीम किस तरह थी, उनकी सडन गेंस या उनकी कामयाबियाँ किस तरह चलती थी, तो आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। और ये आपको ज़रूर रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि ये 7 साल चलेगा। मैं ये वीडियो थोड़ी छोटी बनाऊंगा इस हफ्ते क्योंकि इसके रिसर्चेज तो 7 साल तक अब मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आज मेरी तबीयत की थोड़ी नासाजी है, होपफुली आप इस बात को समझेंगे। थोड़ी बहुत वीकली बातें बता दूं, फिर यूरेनस की वीडियो अलग से मौजूद है और यूरेनस आपके 11th हाउस में है और वो क्या करेगा वो भी मैं बयान कर देता हूँ। सैटर्न इस वक्त आपके यहाँ 7th हाउस में है, दैट इज़ नॉट गुड। 1-to-1 रिलेशन, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में ये थोड़ी ट्रबल करेगा, तो एक दूसरे को ज़रा समझ कर फैसले करिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए। प्यार और मोहब्बत के इजहार में थोड़ी अपनी अगर सैक्रिफाइसिंग नेचर यूज़ करनी पड़े तो करिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे चलिए। सैटर्न अच्छा नहीं है यहाँ पर। जुपिटर 6th हाउस में बहुत पॉजिटिव है, फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत उम्दा है, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत अच्छा है, कुव्वत और तवानाई का सितारा है। छठे घर में कुव्वत और तवानाई हो तो जिस्म का स्टेमिना बढ़ जाता है, मेंटल स्किल्स इंक्रीज़ करती है, स्ट्रेंथन हो जाती है और आप ज़्यादा काम करके भी थकेंगे नहीं। वीनस आपके 8th हाउस में है, दैट इज़ आल्सो अ बैड न्यूज़ फॉर रिलेशनशिप। जब वीनस 8वें घर में होता है तो पब्लिक इमेज में कमज़ोरी आती है, लोग आपके बारे में राय गलत कायम करते हैं और आप उतना अफेक्टिव नहीं रह पाते। दूसरे के ज़ात पर असरअंदाज होने में जो आपकी शख्सियत अमल करती है वो ज़रा कमज़ोर पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा आप होमवर्क करके ही मीटिंग करिएगा। अब आपकी पर्सनैलिटी, आपको वो जो ग्रेस मार्क्स दिया करती थी वो अब आपके पास अवेलेबल नहीं है। वीनस 8वें घर में इस वक्त है। मार्स आपके यहाँ 11th हाउस में और उसे ही 6 मार्च को आकर ज्वाइन करने लगा है यूरेनस 7 साल के लिए। मार्स और यूरेनस दोनों 11th हाउस में। मार्स हिजरत का सितारा, फोर्स का सितारा, फोर्स ऑफ लाइफ का सितारा 11वें घर में, एंड 11th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लक एंड सडन गेन्स। वहाँ पर मार्स का होना हिजरत करा सकता है, जॉब तब्दील कराई जा सकती है, जॉब तब्दीली की जा सकती है और हो भी सकती है, मतलब अचानक भी हो सकती है और ख़ुद अगर करना चाहें तो भी पॉसिबल है और वो आपके लिए मुस्बत चेंज लाएगी। और यूरेनस वहाँ पर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अब डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। 7 साल यहाँ रहेगा। इससे जो कॉमन से इम्पैक्ट्स हैं उसमें तो लक फैक्टर का अचानक बढ़ जाना और उससे बिग रिवॉर्ड्स मिलना, फिर पुराने अंदाज आपके डंप हो जाना और नए अंदाज से जिद्दत से काम करना, ये पॉसिबिलिटीज़ में है। तरक्की का रुझान तेज़ हो जाएगा, सोच में भी तेज़ी आएगी और हालात में भी हकीकी तेज़ी भी आएगी और फ़िक्री तेज़ी भी आएगी, दोनों चीज़ों में तेज़ी आएगी। और क्योंकि ये अचानक होगा लिहाजा इसके लिए कोई बड़ी एड़ियाँ नहीं रगड़नी पड़ेंगी, कोई बड़े प्लान्स नहीं बनाने पड़ेंगे, खुद ब खुद प्लान्स बनेंगे। और ये तब्दीलियाँ अब रफ्ता रफ्ता किस तरह मैच्योर होती जाएंगी, ये तो अब 7 साल इधर ही रहेगा। अब आपको जो डे बाय डे या वीकली तौर पर चेंजेस आनी है वो आनी है एस्पेक्ट्स के एतबार से कि कौन से सितारे अब इस हाउस में से गुजर रहे हैं और इन सितारों से इसका रुझान क्या बन रहा है। वो हम लोग वीकली भी बयान करते रहेंगे, लेकिन इंडिविजुअली आपको अपना जायजा बनवाते रहना चाहिए ताकि उससे ये अंदाज़ा होता रहे कि यूरेनस और जुपिटर जो अब लंबे सितारों में से सितारे हैं, जुपिटर 1 साल रहेगा, यूरेनस 7 साल रहेगा, तो इनमें दीगर सितारे जो शॉर्ट टर्म स्टार्स हैं वो इनके नीचे से गुजर रहे हैं या इनके साथ गुजर रहे हैं, वो या उसी हाउस में है या उनके करीबी हाउसेस में है। तसलीस क्या बन रही है, तस्दीस क्या बन रही है, ये चीज़ें अब आपको नज़र में रखनी होंगी, इससे आपके टाइम में चेंजेस आएंगी। बट आपके सडन गेन्स और आपकी जो फ़िक्री सलाहियतें हैं वो अपग्रेड होने जा रही हैं 7 साल तक के लिए। इसके बारे में मैं और क्लोज़ नॉलेज आपको और दूंगा कमिंग वीक्स में इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपकी दुआओं से तब तक मेरी तबीयत भी ठीक हो चुकी होगी, तो फिर और तफसील बयान करूँगा इंशाल्लाह। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने